हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 7। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। अनुवाद। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करते हैं और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन के लक्ष्य को, जो भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना श्रेयकर है। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इस जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है एवं गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में निरंतर सेवा करके लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्र अनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह पाखंडी धूर्त से श्रेष्ठ है, और जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है, जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रपंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। तो पिछले श्लोक में हमने सुना कि आदमी बगुला भक्ति की तरह करता है, लोगों को दिखाने के लिए भक्ति करता है। तो ये हमको उल्टा कर्म बंधन में बांध रहा है। अभी भगवान ने ये जो सृष्टि बनाई है, इसमें 4 वर्णों में और 4 आश्रमों में लोगों को डिवाइड किया है। चतुर्वर्णम मया सृष्टि गुण कर्म विभागसा, ऐसा भगवान बताते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अभी हर आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, हर आदमी इंजीनियर नहीं बन सकता, हर आदमी जज नहीं बन सकता, हर आदमी वकील नहीं बन सकता, हर आदमी सैनिक नहीं बन सकता। सब अपनी अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से वो उस कार्य को करते हैं। तो भगवान ने भी यही जो बनाए हैं कि आप अपने प्रवृत्ति के हिसाब से कार्यक्रम करो। ये जरूरी नहीं है कि आप दिखावा करो कि हम भक्ति है। हर चीज़ को हम भक्ति में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हर चीज़ को भक्ति में कैसे कन्वर्ट करें, यह भगवान ने बताया है कि हर चीज़ भगवान के निमित्त करो। अभी इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एक सैनिक था। वो सैनिक युद्ध करने के लिए गया, तो वहाँ पे उसके कमांडर ने उसको ऑर्डर दिया कि दुश्मन देश के सब सैनिकों को मार डालो। उसने 15 बहुत वीरता से 10, 20, 50 सैनिकों को मार दिया। तो उसको वीरता पुरस्कार मिला, पदक मिला। फिर वो घर आया। उसका कोई पारिवारिक झगड़ा था कोई पड़ोसी के साथ में। वो उसको सुलझाने के लिए वहाँ गया, और उस झगड़े में बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो आवेश में आकर के उसने अपनी बंदूक निकाली और उसको मार डाला।
तो अब पुलिस ने उसको पकड़ करके जेल में डाल दिया। जब उसका मुकदमा चल रहा था, उसने बोला भाई मैंने तो वहाँ पे 50 सैनिकों को मारा, तो मेरे को तो पदक मिला, अरे यहाँ पे एक आदमी को मार दिया, क्या बड़ी बात हो गई? नहीं, फ़र्क है। फ़र्क क्या है? आपने वहाँ पे जो युद्ध के भूमि के अंदर जो आपने लोगों को मारा, वो आपने अपने कमांडर के बोलने से उसकी आज्ञा का पालन करते हुए और देश के लिए, देश की भलाई के लिए आपने किया, न कि अपने खुद की इंद्र तृप्ति के लिए, अपने खुद के प्रेस्टीज के लिए किया। जबकि जो पड़ोसी के साथ में उसने युद्ध किया वो आपके खुद की उसके लिए था। तो ये फ़र्क रहता है कि वही काम हम भक्ति में कन्वर्ट कर सकते हैं और वही काम हमको कर्म बंधन में बांध सकते हैं। कोई बोले कि भाई मैं तो संन्यास ले लेता हूँ, जैसे अर्जुन बोल रहा था कि भाई मैं जंगल में चला जाऊँगा, भीख मांग करके जी लूँगा, तो भगवान बोलते हैं कि तुम जो है ये इस तरह से संन्यास लेना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ कार्यक्रम तो करोगे ही। ऐसा तो है नहीं कि तुम बिना कार्य करे बिना बैठ सकते हो, और कुछ भी कार्य करोगे तो तुम उसके कर्म बंधन में फंसोगे। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा ये खाली इस लोक में नहीं है, हर लोक के अंदर है। जैसे आप किसी भी देश में चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, जापान चले जाओ, चाइना चले जाओ, इंडिया में है, हर देश के अंदर अपना अपना कानून है। उस कानून, लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन होती है कि भाई आप क्राइम नहीं कर सकते हो, आप ड्रग्स में डील नहीं कर सकते हो, तो इस तरह से ये कानून है। तो अगर आप जो है उस कानून को तोड़ोगे तो आप कर्म बंधन में फंसोगे, आप फंस जाओगे उसके अंदर। कुछ तो होते हैं नित्य कर्म, हम लोग जो जैसे सुबह उठ करके नित्य कर्म करते हैं, स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, वो कॉमन कर्म है। उसके बाद में हम अपने जीविका चलाने के लिए कुछ कर्म करते हैं, वो है हमारा निर्धारित कर्म, हमारी जो प्रवृत्ति है उसके हिसाब से कर्म कर रहे हैं। तो भगवान ने उसको अलाउड किया है कि आप अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से कर्म कर सकते हो, लेकिन उसको भी आप भक्ति में कन्वर्ट करके करो। और नित्य कर्म जो है उसके अंदर जैसे हमारे को पूजा पाठ करना, भगवान का नाम का जाप करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना, ये नित्य कर्म के हिसाब से है कि भाई ये हमको करना ही चाहिए, सबको करना चाहिए। और बाकी का जो है हमारे निर्धारित कर्म हमारे हिसाब से, जो हमारी प्रवृत्ति है उसके हिसाब से हमको करना चाहिए। जैसे जो वकील है उसको कोर्ट में केस लड़ना आता है वो वही करेगा, डॉक्टर है उसको इलाज करना आता है वो इलाज करेगा। तो हर आदमी अपने प्रवृत्ति के हिसाब से काम करेगा और उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप जो है वो कार्यक्रम करते हो अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से और उसका जो फल है आप भगवान को समर्पित कर देते हो। भगवान को समर्पित करने का मतलब आपने जो भी पैसे कमाए उस पैसे में से कुछ पैसे आपने दान कर दिए, भगवान की सेवा में लगा दिए, भगवान की पूजा पाठ में लगा दिए, तो उससे आपकी जो सारी जो धन की शुद्धि हो जाती है। तो हम आदमी को हमेशा दान करते रहना चाहिए। अगला श्लोक पढ़ेंगे। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। अनुवाद: अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा: ऐसे अनेक ज्ञानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं तथा ऐसे बड़े बड़े
व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। श्री कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वह चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। कुछ लोग ऐसा दिखावा करते हैं कि भाई मैंने तो देखो सब कुछ दान कर दिया। अरे ये भगवान नहीं चाहते हैं कि दिखावेबाजी के अंदर आपने सब कुछ दान कर दिया। नहीं, आपको चाहिए कि भगवान जो बोल रहे हैं वो हम करें। अब भगवान क्या बोल रहे हैं वो भगवत गीता में लिखा है। भगवान ये भगवत गीता जो है ये भगवान का वाक्य है जो भगवान बोल रहे हैं। इसके अंदर भगवान बोलते हैं 700 श्लोक है भगवत गीता में, उसमें एक ही श्लोक ऐसा है जो भगवान 2 बार बोलते हैं। 18वें अध्याय का 65वां श्लोक, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। मेरे को अपना मन समर्पित कर दो, मेरे भक्त बनो, मेरी अर्चना करो, मेरी पूजा करो और इस तरह तुम मेरे धाम में आ जाओगे। और गीता के कंक्लूजन में क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तुमको ये देवी देवताओं की पूजा ये सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। व्रत त्योहार पाठ ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ मेरी भक्ति करो। और कोई बोलेगा अरे मैं अगर ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा तो मेरे को पाप लगेगा। नहीं, भगवान बोलते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पापों को हर लूँगा। मोक्षे स्वामी माँ सुच, और तुमको मोक्ष की प्राप्ति होएगी। और डरो मत, माँ सुच का मतलब डरो मत। तो भगवत गीता में भगवान बड़े साफ साफ तरीके से बोलते हैं मेरी भक्ति करो और बाकी कुछ करने की तुमको ज़रूरत नहीं है। तुम हर चीज़ मेरे ऊपर केंद्रित करो। आगे पढ़ेंगे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था, अतः उसके लिए श्रेयकर था कि वो उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्देशित धर्म कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों में संसारी मनुष्य का हृदय क्रमश विमल हो जाता है और भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथाकथित त्याग का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं और न ही कोई धर्मशास्त्र। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ न कुछ करना होता है। भौतिकवादी वासनाओं की शुद्धि के बिना धर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास न करें। अभी श्रील प्रभुपाद हमारे गुरु महाराज ने ये बोला है कि आपको संन्यास लेने की ज़रूरत नहीं है। इस कलयुग के अंदर संन्यास वर्जित है। हर एक आदमी अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से कार्यक्रम करें। वो बोलते थे मेरे जितने भी शिष्य हैं ये गृहस्थ सन्यासी हैं। माने वो गृहस्थ होते हुए भी वो सन्यास का आचरण कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका भीतरी अर्थ ये है कि वो युक्त वैरागी हैं। वो वैरागी मरकट वैरागी नहीं है, वो युक्त वैरागी हैं। वो हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगाते हैं।
दिखावे का वैराग्य नहीं है कि नहीं ये नहीं लूँगा, वो नहीं करूँगा, ऐसा नहीं, वो नहीं। उनका कहने का तात्पर्य ये है कि तुम हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगाओ, सब चीज़ करो लेकिन उसको भगवान को समर्पित करो, भगवान की सेवा में लगाओ। यही आपके जीवन की सार्थकता है। तो हमको अपना जीवन जैसा भगवान बोल रहे हैं उसी हिसाब से हमको उसको पालन करना है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। अनुवाद। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में के बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो भगवान साफ साफ बता रहे हैं कि कर्म के बंधन से मुक्त होने का क्या तरीका है, कि तुम जो भी कर्म करते हो वो भगवान के निमित्त करो। भगवान भगवत गीता में 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में बोलते हैं, यत् करोसि यत् जुहोसि मम अर्पणम, सब चीज़ मेरे को अर्पण कर दो। तो हम कोई किसी की हत्या करके वो तो हम भगवान को अर्पण नहीं कर सकते ना। अपने मन से हमने नॉनवेज पका के खाया, क्या हम नॉनवेज भगवान को अर्पण कर सकते हैं? नहीं। तो हम भगवान को अर्पण क्या कर सकते हैं? भगवान साफ बोलते हैं मेरे को क्या अर्पण करो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त प्रणक्ष्यति, कि कोई भी मेरे को पत्र पुष्प फल जल ये मेरे को कोई भी प्रेम से अगर मेरे को देते हैं तो मैं उसको ग्रहण करता हूँ। ये नहीं कि नॉनवेज भगवान को हम अर्पण कर सकते हैं, नहीं, प्याज लहसुन हम भगवान को अर्पण नहीं कर सकते। तो हमको हर चीज़ ये सोच करके करना है कि ये भगवान इससे खुश होंगे कि नहीं। कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावनामृत का मतलब भगवान की खुशी किस में है। 24 घंटा हर सेकंड हमको ये सोच करके करना है कोई भी काम कि भगवान की खुशी किस चीज़ में है। जिसमें भगवान खुश हमको वो काम करना है, जिसमें भगवान खुश नहीं है हमको वो काम नहीं करना है। चाहे देखने में वो काम गलत लगता हो, अगर भगवान बोल रहे हैं, जैसे भगवान ने अर्जुन से कहा युद्ध करो, अपने पितामह को अपने गुरु को की हत्या कर दो, तो वो उचित है। जो भगवान बोल रहे हैं वो उचित है, क्योंकि हम उनका हो सकता है तुरंत अर्थ ना समझें, लेकिन अल्टीमेटली समझ में आएगा कि भगवान जो बोलते हैं वो तर्क संगत है, धर्म संगत है। तो हमको हर कार्यक्रम 24 घंटा ये सोच के करना चाहिए कि हमको भगवान को खुश करना है। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। चूँकि मनुष्य को शरीर निर्वाह के लिए कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुणों को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य का पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। वेदों का आदेश है यज्ञ व विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट ये संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप में भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में संतुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। और श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है यज्ञ संकीर्तना प्रायर जजंती स सुमेधसा, कि इस कलयुग के अंदर यज्ञ वो है नाम का जाप। भगवान के नाम का जाप करना ही सबसे बड़ा यज्ञ है।
क्योंकि हम जो है, जो पुराने पद्धति से जो यज्ञ बताया गया है, हम नहीं कर सकते हैं। न तो हमारे पास उतनी सामग्री है, न हमको संस्कृत उतना आता है, न हम उस पद्धति को फॉलो कर सकते हैं, न हमारे पास ब्राह्मण है, हम उसको नहीं कर सकते। हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग के अंदर और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। हर ग्रंथ में चिल्ला चिल्ला के यही कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरो पारा। माने इसके अंदर कोई संशय ही नहीं रखना चाहिए कि कलयुग के अंदर नाम जाप के अलावा और कोई दूसरा रास्ता है। आगे पढ़ेंगे। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किए जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों का फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वो मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। अगर हम कोई भी, जैसे हम अगर कहीं पे भी जाते हैं तो हमको एक गाइड चाहिए, हमको एक गुरु चाहिए। हम बिना खाली किताब पढ़ करके हम डॉक्टर नहीं बन सकते। अगर हम कॉलेज में एडमिशन लेंगे, किसी टीचर से हम सीखेंगे, हम डॉक्टर की पढ़ाई करके हम एग्ज़ाम दे के डॉक्टर बन सकते हैं। तो हर चीज़ के लिए हमको गुरु की आवश्यकता होती है, कोई भी काम करने के लिए। तो जो परंपरा में जो आए हुए हैं ऐसे गुरु, प्रामाणिक गुरु, उनकी सहायता हमको लेनी चाहिए। अतः भगवत भक्ति के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिसमें आधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता तुष्टि के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल बंधन से बचा जा सकता है, अपितु उससे मनुष्य को क्रमश भगवान की वो प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। और भगवत धाम अगर हम एक बार चले गए तो हम वापस इस भौतिक संसार में कभी नहीं आएंगे। हम जन्म मरण के इस चक्कर से हम बच सकते हैं, और वही एक तरीका है। इस जन्म मरण के चक्कर से छूटने का एक ही तरीका है, भक्ति करके भगवत धाम पे जाना। अगर हम स्वर्ग में लोक में भी चले जाएंगे, ब्रह्म लोक में भी चले जाएंगे, कहीं पे भी किसी भी लोक में चले जाएंगे, वहाँ से हम वापस आ जाएंगे, क्योंकि भगवान के धाम में जाने का एक ही तरीका है, वो है भगवत भक्ति। और वो इस मनुष्य जीवन से ही हो सकता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का जो हमको शरीर मिला है, ये बड़े भाग्य से मिला है। 84 लाख योनियों में भटकते हुए हमको कोई वैष्णव की कृपा पिछले जन्म में मिली होगी, जिसके कारण हमको ये जन्म मिला है। इसको अगर हमने व्यर्थ कर दिया तो दोबारा हमको ये मौका नहीं मिलेगा। अगर हम इस रास्ते पे चलना शुरू कर दिए, भक्ति के रास्ते पे, तो भगवान ने बोला है कि इसमें कोई हानि नहीं है। अगला जन्म तुमको फिर मनुष्य का मिलेगा अगर तुमने कंप्लीट नहीं किया तो इसलिए हमको भक्ति, हर हाल में हमको भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। उसके अंदर कोई संशय नहीं रखना चाहिए। तो आज की क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।